हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नेहा जाधव, ऑब्स्टेट्रिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट और टेस्ट ट्यूब बेबी कंसल्टेंट। पिछले 10 सालों से पिंपले सौदागर पुणे में प्रैक्टिस कर रही हूँ। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि स्ट्रेस हमारे बॉडी पे, हमारी फर्टिलिटी पे, हमारी प्रेगनेंसी पे और अगर आप किसी भी तरह के IVF ट्रीटमेंट ले रहे हो तो उसके रिजल्ट्स पे स्ट्रेस का कैसे असर होता है। आजकल के कॉम्पिटिटिव ज़माने में जहाँ पे टारगेट ओरिएंटेड जॉब्स है, हमारी लाइफ बहुत ही स्ट्रेसफुल और डिमांडिंग होती जा रही है। तो आइए आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्ट्रेस के कारण एग्जैक्टली हमारे बॉडी पे क्या क्या नेगेटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं। स्ट्रेस के कारण हमारी जो बॉडी है वो एक तरह का कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज करती है, जिसके कारण हमारा जो ओव्यूलेशन है वो डिस्टर्ब हो जाता है, हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, कभी कभी मेंसेस बहुत प्रोलॉन्ग हो जाते हैं। ऐसे में ओव्यूलेशन ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। प्लस हमारी जो यूट्रस की अंदर की लेयर है जिसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, एंडोमेट्रियम की रिसेप्टिविटी भी काफ़ी कम हो जाती है, इवन अगर हम प्रेग्नेंट होते हैं तो भी। जिनको क्रॉनिक स्ट्रेस की प्रॉब्लम है, ये सारे जो हॉर्मोन्स हैं हमारे ब्रेन पे असर करते हैं। हमारा जो ओव्यूलेशन और रिप्रोडक्टिव साइकिल है ये पूरा ब्रेन से होके, इसको हम कहते हैं हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस पे असर करता है, जिसके कारण स्ट्रेस अगर बढ़ता है तो हमारे रिप्रोडक्टिव हॉर्मोन्स अफेक्ट होते हैं, जिसको हम कहते हैं FSH और LH। ये हॉर्मोन्स इनडायरेक्टली हमारे ओवरीज और यूट्रस पे काम करते हैं, जिसके कारण हमारा ओव्यूलेशन अफेक्ट होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्बेंसेस होते हैं और एंडोमेट्रियम की रिसेप्टिविटी कम हो जाती है। हार्मोनल इम्बैलेंस के अलावा स्ट्रेस और लाइफस्टाइल ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है फर्टिलिटी होने के लिए सही टाइम पे। स्ट्रेस के कारण हम बहुत बार बिंज ईटिंग करते हैं। बिंज ईटिंग यानी हमें अभी भूख ना लगने के बावजूद हम बहुत सारा खा लेते हैं। प्लस इसमें बहुत बार क्रेविंग्स होती है और इन क्रेविंग्स के कारण हम हद से ज़्यादा खाते हैं। इसमें अगर हमारे डाइटरी चॉइसेस अगर पुअर है, यानी कि हम ज़्यादातर के प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड और अगर बेवरेजेस ले रहे हैं तो ये हमारे फर्टिलिटी पे ज़रूर असर करने वाले हैं। स्ट्रेस का एक और इम्पॉर्टेंट नेगेटिव इफ़ेक्ट हमारे शरीर पे ऐसे होता है कि हमें स्लीप ठीक से नहीं मिलती, यानी कि हमारे स्लीप की जो टाइमिंग्स है वो निश्चित नहीं है। प्लस स्लीप के टाइम पे अगर आप बहुत टाइम स्क्रीन के साथ स्पेंड कर रहे हो तो भी आपकी स्लीप अफेक्ट होने वाली है और आपको जो सही तरीके की 7 से 8 घंटे की नींद ज़रूरी है वो नहीं मिलेगी और आपकी बॉडी फ्रेश नहीं होगी। प्लस आज का जो वर्किंग पैटर्न है ये बहुत सिडेंट्री लाइफस्टाइल होते जा रहा है। इसके कारण हमारे ओबेसिटी बढ़ रही है। हम देख रहे हैं कि आजकल सभी को नॉर्मली ओबेसिटी और हाई BMI के प्रॉब्लम्स हो रही है, जिसके कारण हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ते जा रहा है और इसका फर्टिलिटी पे बहुत ही नेगेटिव असर होता है। स्ट्रेस के कारण हमारा इमोशनल और साइकोलॉजिकल ट्रॉमा भी बहुत होता है, जो और भी स्ट्रेस को और बढ़ा देता है और ये एक विशियस सर्कल हो जाता है कि हम इसको कैसे रोकें। ये उस टाइम पे ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी होता है। इनफर्टिलिटी के कारण कपल्स जो मेडिकल कॉम्प्लेक्स इन्वेजिव ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उसके कारण हमारा जो इमोशनल बर्डन है, हमारा फाइनेंशियल बर्डन है, ये भी बढ़ा देता है और इसके कारण स्ट्रेस और भी बढ़ता जाता है। बहुत सारे पेशेंट्स को जिनको क्रॉनिक मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि एंग्जाइटी और डिप्रेशन की ट्रीटमेंट चल रही है, इनमें फर्टिलिटी इश्यूज बहुत कॉमन देखे जा रहे हैं। ये प्लस हमारे स्ट्रेस के कारण जो फर्टिलिटी ट्रीटमेंट आप ले रहे हो उस पर भी ये असर करता है। इसीलिए हमें जो प्रेगनेंसी आउटकम्स है ये औरों के कंपैरिजन में काफ़ी डिलेड मिलते हैं और हम देख रहे हैं कि स्ट्रेस के कारण इनमें ऑलमोस्ट 20 to 30% ART ट्रीटमेंट्स काफ़ी फेलियर दिखाई देता है। ये सारे जो हमारे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं ये हमारे बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस करने के कारण हमारा जो एग क्वालिटी है, हमारी स्पर्म क्वालिटी है,
अल्टीमेटली जो oocyte क्वालिटी है वो भी हमें पुअर मिलती है और एंडोमेट्रियम रिसेप्टिविटी के कारण हमारे ART आउटकम्स पे काफ़ी असर पड़ता है। जिन पेशेंट्स में क्रॉनिक स्ट्रेस पाया जाता है, इनडायरेक्टली हमें देखे है कि उनमें जो ओवेरियन रिजर्व है वो भी काफ़ी डिमिनिश्ड दिखता है। इसको हम डिमिनिश्ड ओवेरियन रिजर्व या फिर लो AMH कहते हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्ट्रेस के कारण फीमेल्स पे क्या असर होती है। जैसे हमने पहले कहा, हमारे स्ट्रेस के कारण हमारा कॉर्टिसोल हार्मोन का लेवल काफ़ी बढ़ जाता है। कॉर्टिसोल हार्मोन जो है वो इनडायरेक्टली ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, FSH और LH पे अफेक्ट करता है, जिसके कारण मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ और ओव्यूलेशन हमें डिस्टर्बेंस के कारण एनओव्यूलेटरी साइकिल्स होते हैं। अगर किसी को स्ट्रेस के कारण इरेगुलर पीरियड्स है तो उन लेडीज़ में उनका ओव्यूलेशन ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है, जिसके कारण उन कपल्स को इवन टाइम ऑफ इंटरकोर्स भी प्रेडिक्ट करना मुश्किल होता है और प्रेगनेंसी आउटकम्स डिले हो जाते हैं। स्ट्रेस के कारण, जैसे हमने कहा, हमारी एग क्वालिटी हैम्पर हो जाती है, इसीलिए फर्टिलिटी आउटकम्स भी कम हो जाते हैं। स्ट्रेस में अगर ऑलरेडी एक लेडी प्रेग्नेंट है तो उनमें रिकरेंट मिसकैरेजेस भी देखे गए हैं। अब हम देखेंगे कि स्ट्रेस का मेल पार्टनर पे कैसे असर होता है। बढ़ते स्ट्रेस के कारण इसका डायरेक्ट इफेक्ट जो है वो सीमेन क्वालिटी पे होता है। सीमेन क्वालिटी अगर कम हो गई तो इनडायरेक्टली हमारी स्पर्म क्वालिटी, उसका जो काउंट है, मोटिलिटी है और मॉर्फोलॉजी है, इस पे असर होता है और इसके कारण फर्टिलिटी आउटकम्स भी पुअर होते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस का इफ़ेक्ट डायरेक्टली जो है उनके टेस्टोस्टेरॉन लेवल पे पड़ता है और इसके कारण कंसीव करने के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर स्ट्रेस की बात करें तो इसमें जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है ये रियली स्पर्म्स के लिए हार्मफुल होता है, क्योंकि ये डायरेक्टली स्पर्म के DNA को डैमेज करता है, इसीलिए कंसीव के चांसेस कम हो जाते हैं। और अगर ऐसे कपल कंसीव भी कर ले तो उनमें रिकरेंट मिसकैरेजेस पाए जाते हैं। एंड स्ट्रेस के कारण बहुत बार हम सेक्सुअल डिस्फंक्शन भी देखते हैं, जिनमें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है और इवन डिक्रीज्ड लिबिडो भी पाया जाता है।